हज़रत मूसा ने यानी मोसेस ने बातचीत किया, कलाम किया अपने रब से, अपने क्रिएटर से तूरी सीना के पहाड़ियों पे। इस तरह क्यों ज़रूरी था मज़हबों के लिए पहाड़ियों का चुनना? पहाड़ियों और यानी माउंटेन्स और डेज़र्ट का क्या किरदार था? इतनी बड़ी दुनिया थी, मज़हब कहीं पे भी आ सकता था, रिवोल्यूशन कहीं पे भी हो सकती थी, वही कहीं पे भी नाजिल हो सकती थी। कुछ ख़ास जगहों को क्यों चुना गया खालिक ने अपने बंदों के लिए ताल्लुकात बनाने के लिए? इस्लाम में जबल नूर है, ईसाइयों के लिए कोह ज़ैतून है, यहूदियों और मूसा के लिए तूर सीना है, और इसी तरह हिंदुज़म और बुद्धिज़्म के लिए हिमालय की पहाड़ी है, हिमालय की माउंटेन्स है। चलिए इसी को डिस्कस करते हैं जियोफिज़िक्स के मुताबिक, फ़लसफ़े के मुताबिक। जियोफिज़िक्स और साइंस कहती है दुनिया की अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ है जो जनरेट हो रही है। लाइकवाइज इसी तरह दुनिया के सुकुमा रेजोनेंस ग्लोबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो एनर्जी जनरेट कर रही है, क्रिएट कर रही है। दुनिया के अंदर कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ पे इनकी इंटरफ्रेंस होती है, ये आपस में कनेक्ट होते हैं, इनका सिंक्रोनाइज इफ़ेक्ट होता है और ये अपनी सबसे डोमिनेट हालात में होती हैं। उन 3-4 जगहों के अंदर ये तमाम पहाड़ियाँ आती। वो कहते हैं अगर आप इन फ्रीक्वेंसी का इफ़ेक्ट और बढ़ाना चाहते हो यानी और असरदार करना चाहते हो तो साथ में आप रेगिस्तान को इंक्लूड कर लो, यानी कि डेज़र्ट को इंक्लूड कर लो। अगर उस डेज़र्ट में, उस पहाड़ में ये 3 मिनरल्स हो, 1 ग्राफाइट, कोड क्रिस्टल एंड सिलिका, तो आपका जो एम्पलीट्यूड का जो रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी है वो 3 से 4 टाइम और बढ़ जाता है। यानी अब ये बेस्ट सिचुएशन है जहाँ पे दुनिया की एनर्जी और उसके रेजोनेंस अपने पीक हालात में है। अब आपने इसके साथ मर्ज करना है। अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि साइकोलॉजी क्या कहती है। साइकोलॉजी कहती है हमारा जो दिमाग है वो डिफरेंट वेवलेंथ पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है जिसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा और थीटा है। हम बेसिकली अल्फ़ा हीलिंग की बात करेंगे। अल्फ़ा वेवलेंथ का मतलब है कि पीस देना। अल्फ़ा का काम है पीस देना यानी सुकून देना, यानी जब आप सुकून में हो यानी आप अल्फ़ा वेवलेंथ में हो। इसका मतलब है जब आप अल्फ़ा वेवलेंथ पे दुनिया की फ्रीक्वेंसी के साथ आप मर्ज करते हो तो दुनिया, यूनिवर्स, एनर्जी, खालिक आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देती है, आपके साथ बात करना शुरू कर देती है, आपके जहन में पैगाम डालना शुरू कर देती है, यानी खालिक आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले मेडिटेशन करना होगा। पे आ जाते हैं हाई